तो कॉपी और पेन उठाएं बिना कुछ सोचे, क्योंकि जैसे ही आपने अपने दिमाग को सोचने का टाइम दिया, जैसे तुमने वो डेल्टा टी दिया, तुम्हें दिमाग तुम्हारा या मन तुम्हारा तुम्हें पढ़ने देगा ही नहीं। ये बात 100% प्रूवन है। किताबें रटता रहता था मैं दिन और रात, किताबें रटता रहता था मैं दिन और रात, कुछ ना आए समझ बस वक्त करूं बर्बाद। किताबें रटता रहता था मैं दिन और रात, कुछ ना आए समझ बस वक्त करूं बर्बाद। अब पकड़ी है डोर कॉन्सेप्ट की और बुझी है मेरी प्यास। अब पकड़ी है डोर कॉन्सेप्ट की और बुझी है मेरी प्यास। इस बार फोड़ ही दूंगा, इस बार फोड़ ही दूंगा, पूरा है विश्वास। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो यूजुअली मैं फॉलो करता था अपने दोस्त को देखकर। अगर आप सुबह सुबह उठने बैठते हो, आप रजाई के अंदर पैर फोल्ड करके अपने आप को पूरा पेटी पैक करके पढ़ाई करोगे तो आपके शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी, गर्मी चढ़ने से आलस आएगा, आपको नींद आ जाएगी, समझे। तो जहां पर भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं, अपने जो फीट्स होते हैं, जो पैर होते हैं, उनको खुला रखिए, उन पे ठंड लगने दीजिए। ज्यादा ठंड लग रही है तो हल्के फुल्की सॉक्स पहन लो, बढ़िया है। वहां से क्या है, आपके शरीर में ठंड एंटर नहीं करेगी। और दूसरा, ज्यादा नींद आ रही है तो ब्लैक कॉफी, गर्म पानी सिप लेते रहिए, पढ़ते रहिए। नींद आपको खुद बढ़ानी है, समझ में। जो लोग रह जाते हैं तो फिर वो यही बोलते हैं कि अगली साल फिर पढ़ूंगा। नाउ इज द टाइम। अगर आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगली साल भी नहीं पढ़ पाएंगे। दैट इज वेरी सिंपल। ये अपने आप को, मन को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मंगलवार से पढ़ लूंगा, सोमवार से पढ़ लूंगा, एक बार न्यू ईयर आ जाए फिर पढ़ लूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं, पहले भी किया है। तो अगर आपका पढ़ने का सच में मन है तो कॉपी और पेन उठाएं बिना कुछ सोचे, क्योंकि जैसे ही आपने अपने दिमाग को सोचने का टाइम दिया, अरे यार एक बार रुक जाता हूँ, संडे को एग्जाम है फिर कर लूंगा, जैसे तुमने वो डेल्टा टी दिया, तुम्हें दिमाग तुम्हारा या मन तुम्हारा तुम्हें पढ़ने देगा ही नहीं। ये बात 100% प्रूवन है। जैसे मन में थोड़ा है ना, अच्छा पढ़ना है, सीधा टेबल पे जाके पेन चलाना स्टार्ट कर दो। सर क्या लिख रहे हैं पता नहीं, किसी को देखकर लिखे जा रहे हैं। अभी हमने आधे घंटे तक इतनी उंगलियां घसा दी, दिमाग एकदम बोले कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक आदमी, ये तो मन की सुनता ही नहीं। सीधा जाके बोले आधे घंटे से पता नहीं कहीं से देखकर कुछ लिख रहा है, इसको भी नहीं पता बट लिख रहा है, स्टडी टेबल पे बैठा है। फिक्र नहीं है मुझको कल की, फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। मुसीबतें चाहे कितने भी हों, मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, मैं अपने दिमाग में सभी का हल रखता हूँ। तूफान अभी बड़े बड़े आएंगे, तूफान अभी बड़े बड़े आएंगे, पर मैं अपने इरादे अटल रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है। इरादे हमारे अटल हैं सर, कुछ भी उनको हिला नहीं सकता। दैट्स द एटीट्यूड, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आजकल तू बड़ा सीरियस रहता है यार, कैसे पढ़ाई कर रहा है, तेरे को डर नहीं लगता क्या, मतलब अगर नहीं हुआ तो बाकी जनता तो परेशान है, नहीं हुआ तो क्या होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसने 2 लाइनें बड़ी सटीक बोली, ध्यान सुनिएगा, आपके बड़ी काम आएंगी। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, यूं ही चलता रहे अकेला, यूं ही चलता रहे अकेला, तभी तो होगी तेरी विजय। बाकी दुनिया से ऊपर उठ चुका है, कि नहीं होगा वो बात की कहानी है। हमें अपमान का भी कोई भय नहीं है। क्या जा गया, लोग कहेंगे कि नहीं हुआ, बट हमें तो तैयारी करनी है सटीक तरीके से। तो ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, यूं ही चलता रहे अकेला, तभी तो होगी तेरी विजय। धुंधला धुंधला सा मिराज है, वहां पहुंचोगे तो वो वहां दिखाई नहीं देगा। मतलब ये लोग जिस काम को इग्नोर कर रहे थे, वही काम करने के लिए इनको 1 साल और लगा।